आखिर कौन कर रहा है ये बड़ी साजिश। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म लगातार क्यों हो रहा है, इसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं आ रही। ट्रंप को क्यों कहना पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कनाडा और ब्रिटेन में हिंदुओं के साथ अत्याचार आखिर क्यों। सनातन बोर्ड की मांग से क्यों बौखलाए हुए हैं कट्टरपंथी, क्योंकि सीधे तौर पर लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड आखिर क्यों नहीं। और अलग अलग देशों में अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को निशाने पर कौन ले रहा है, हिंदुओं के खिलाफ माहौल कौन तैयार कर रहा है और क्यों ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा, कैसे तुलसी गबार्ड ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया है, इन सभी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर धनंजय गिरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ में अजय वर्मा है, नेता कांग्रेस। पवन सिन्हा जी मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ में हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। और ए.के. मिश्रा मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, गुरु जी का रुख करूंगी, पवन सिन्हा जी का। पवन सिन्हा जी, एक साथ एक ही पैटर्न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और चिंता यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुओं को बहुत ज्यादा हो रही है। और ऐसा नहीं कि चिंता सिर्फ भारत सरकार को है या फिर यहाँ भारत में बैठे हिंदुओं को है। ट्रंप और ट्रंप के करीबी भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है अलग अलग देशों में। साजिश है क्या कोई, या फिर ये कोइंसिडेंस है? मैं यहाँ पैनल को प्रणाम करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखूंगा। पहली बात तो आज ये पहली बार समाज में बात आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही है कि हिंदू समाज को परेशानी है, हिंदू समाज का शोषण हो रहा है, हिंदू समाज को मारा काटा जा रहा है। इससे पहले तो जहाँ थोड़ी सी भी बात होती थी, मुस्लिम समाज दीनहीन बन जाता था। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, सारा युद्ध, सारी लड़ाई ये धन की लड़ाई है, ये बाजार की लड़ाई है। और इसमें धर्म को उन्होंने एक सीढ़ी बनाया, एक माध्यम बनाया। और इसमें कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा ट्रेन करके अपने समाज को भड़काने में लगा दिया है कि उस समाज के जो दबे हुए सेंटिमेंट्स हैं उन्हें ये होली कुरान के नाम पर या बाकी धर्म ग्रंथों के नाम पर कन्वर्ट करना शुरू करें, उनको उनकी आड़ में कत्ल करना शुरू करें। और उसमें जितनी पॉजिटिव बातें हैं उन सारी बातों को ये लोग नकारना शुरू कर देते हैं, बताते ही नहीं अपने लोगों को। तो ये बाजार का खेल है, इसे बहुत सावधानी से समझना होगा। और सारे हिंदू समाज को, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आज ये बता दिया है कि हिंदू ही यहाँ पर विश्व गुरु भारत बना सकता है, ये इन लोगों का भय है, इन लोगों का डर है। तो मैं यहाँ पर इस बात को कहूँगा कि नफरत से बचें, लेकिन अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत करें कि बाजार के गेम को समझकर बाजार के गेम से लोहा ले सके। यानी आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के बढ़ते कदम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय होना भी असहज कई देशों को और कई देशों के नेताओं को कर रहा है और ये जानबूझकर की गई साजिश नजर आती है। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, भारत सरकार क्या कदम उठाएगी अगर ये बड़े स्तर पर धर्म गुरुओं की मांग हो रही है, अगर संत समाज की मांग हो रही है, अगर कई कथावाचक इसमें जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, अब तो हमें भी ये चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग। वो फेक नैरेटिव का जमाना खत्म हुआ। आज के डेट में सब लोग जान रहे हैं, सभी लोग पहचान रहे हैं, सभी लोग बखूबी मुसलसल इस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किसका एजेंडा क्या है, कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड की बढ़ती हुई संपत्ति और इनके बढ़ते हुए दबदबे एक दबाव है। आप देखिए कर्नाटक के गांव इस्लाम तामिल में आने के पहले के तमिलनाडु का गांव, मंदिर है, तमाम मंदिर, यहाँ पर आपको हरियाणा के गुरुद्वारा, ये तमाम चीजें क्या कह रही हैं कि आप जहां मन करे झंडा गाड़ दो। ये एक ऐसी सोच है जिस सोच से तबाही मची हुई है। इस सोच ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। कोई एक मुल्क की बात नहीं है। अगर आप बात करें तो लगातार गदीर के मैदान से जो जहानी मुखालफत की गदर का सिलसिला शुरू हुआ, करबला में हुसैन अली के 72 साथियों की कुर्बानी के साथ जो तलवार ने हाथ पैर से चलना शुरू किया, वो हिंदू कुश पर्वत को पार करते मसलसल बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश ने उसका भी जख्म भोगा है। इस शैतानी तलवार का लेकर ईरान, सीरिया, उज्बेकिस्तान, टर्की, इजराइल, कजाकिस्तान कहाँ किसी को बख्शा है। और वो एक सोच है,
इस सोच को अगर आप अल्लामा इकबाल के शब्दों में कहें तो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। ये सारा जहां हमारा, चांद हमारा, सूरज हमारा, जहां मन करते झंडा गाड़ दो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये इस पीढ़ी को बखूबी समझ में आ रहा है, ये बखूबी इस चीज को समझ रही है और उस एजेंडे को जान भी रही है। बताइए डॉक्टर धनंजय गिरी, एक बात मुझे बताइए, चूंकि अब चुनावी माहौल भी चल रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर लगातार चुनाव प्रचार है, झारखंड का डेमोग्राफिकल चेंजेस जो हुए हैं वो बड़ा चर्चाओं में इस वक्त चुनाव प्रचार में बना हुआ है। अगर वहां मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती है और देश के बाकी हिस्सों में, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी जिक्र आता है, अगर वहां मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ती है और वहां पर घुसपैठियों की संख्या उसमें शामिल बताई जाती है, जो दावे हैं, तो फिर बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से अल्पसंख्यकों की संख्या कम क्यों हो रही है? रीजन क्या दोनों ही जगहों के? देखिए, दो बातें हैं। आप देखिए, जो लोग भी निकाले जाते हैं, चाहे बांग्लादेश से निकाले जाएं, चाहे म्यांमार से निकाले जाएं, वो भाईचारा इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है तो कोई इस्लामिक मुल्क में क्यों नहीं जाते? वो दूसरे वैसे भारत में आते हैं। एजेंडा दूसरा है। एजेंडा दूसरा है, ये जच्चा जिहाद है, ये जारी है, ये जिन्ना के जज्बात आज भी जिंदा है। तरीका बदल गया, उसका तरीका बदला हुआ है। और ये तरीका वही है कि जब अगर 15% भारत पाकिस्तान का बंटवारा कांग्रेस ने किया और धर्म के आधार पर किया, सीधा सीधा धर्म के आधार पर किया, तो 15% जो हिंदू थे वहां उनकी जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। उस समय के बांग्लादेश में जब 14% हुआ जब बांग्लादेश बना, तो और जब जिस समय पाकिस्तान बन रहा था उस समय 30% थे। 1951 का आंकड़ा 22% का है हिंदुओं का, जो 2023 आते आते 7.5% हो गया। सवाल ये कि आखिर कहाँ गए हिंदू, कहाँ गए अल्पसंख्यक, और कैसे ये संख्या लगातार घट रही है? 2024 में तो आंकड़ा और ज्यादा घट जाएगा। अजय वर्मा जी, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आधा मिनट और दे दीजिए। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में 7वीं शताब्दी में अगर आप जाएं तो 50% हिंदू, 40% बौद्ध और 7% आक्रांता है। आज वहां आपको खोजने से हिंदू नहीं मिलेंगे। बुद्ध की बुनियाद में बांग्लादेश का अस्तित्व था धनंजय जी, 1951 बांग्लादेश था। ठीक है, अरे आप लगातार बोले जा रहे हो, 1951 में बांग्लादेश था। अजय वर्मा जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है। अजय वर्मा जी, पहले तो धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, अब धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, बीजेपी तो सीधे सीधे आरोप लगाती है कि जब देश को बांट दिया, जब भारत पाकिस्तान कर दिया, और आज धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए मैडम, आपका बड़ा अच्छा चैनल है और जिम्मेदार लोग बैठे, लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा कि जैसे मैंने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी है, मेरी बातें ध्यान से सुने। अपना कोई जवाब, मेरी किसी बात का विरोध करना है तो अपने टाइम से करें, बीच में ना करें, परेशान ना हो, बेचैन ना हो। क्योंकि इन्होंने जो कहा मैंने सुना, अब मैं जो कह रहा हूं वो सुन लें। देखिए, भारत महात्मा गांधी का देश है, यहाँ गॉडसे की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ प्रेम की राजनीति, भाईचारे की राजनीति चलेगी, यहाँ बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी की राजनीति नहीं चलेगी। पाटने वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदित्य योगी आदित्यनाथ और चांसलर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये एक नया डिपार्टमेंट अभी बना है, प्रयोग तो 14 से चल रहा है, क्योंकि भारत 2014 में आजाद हुआ था। इससे पहले आप ना 51 की बात करें, ना 71 की बात करें, ना 91 की बात करें, ना 11 की बात करें। भारत जब 2014 में आजाद हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने आजाद कराया, ना महात्मा गांधी का योगदान था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कंगना रनौत, इनकी होने वाली डिप्टी पीएम और देश की एक एमपी है, वो कह रहे। तो जब आप सारी बात कह रहे हैं, अब आपने 4 मुद्दे रखे थे, जरा ध्यान से सुन लीजिए कि हिंदू जनसंख्या ब्रिटेन में, मैं इन चारों की डिटेल्स आपको थोड़े से 30 सेकंड में दे रहा हूं। ब्रिटेन में 2021 की जनगणना के मुताबिक इंग्लैंड प्लस वेल्स में जो इस वक्त 1.7 आबादी है वहां की, यानी 10 लाख वहां पर 10,32,775 है। वहां तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, शहरी इलाकों में ज्यादातर हिंदू रहते हैं, तो तीसरा हमारा सबसे बड़ा धर्म है, कोई कम नहीं हो रही है। अब आप आ जाइए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 13.1 मिलियन देश की कुल आबादी है, 7.95 वहां पर हिंदू हैं, 64 जिलों में हर 5वां व्यक्ति हिंदू है, यानी 70 करोड़ आबादी है, 1.35 करोड़ हिंदू हैं। ठीक है। अब कनाडा में आ जाइए। कनाडा में 2021 की जनगणना के अनुसार 8.28 लाख यानी 8,28,000 से ज्यादा हिंदू हैं, कुल आबादी का 2.3% है। वहां पर ये लोग पहले 3 लाख होते थे 2001 में, और 2023 में अब 8,28,000 हो गए, बढ़ गए। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में आ जाइए। 2023 में पाकिस्तान की हिंदू जनसंख्या करीब 40 लाख, अब जो 1.9% है।
इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वह हिंदू धर्म है। वर्ष 2017 में गौर करने लायक बात है, और आंकड़े देख लीजिए, कोई झूठ नहीं बोले जाते। वर्ष 2017 में 35 लाख आबादी थी हिंदुओं की पाकिस्तान में, और 2023-24 में अब 39 लाख हो गई है। 4 लाख हिंदू बढ़े हैं वहां। लेकिन इन्हें प्रोपोगंडा चलाना है चुनाव जीतने के लिए। हिंदू मुस्लिम अजय जी और ये जो हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो रही है, हिंदू मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, उसका क्या? अब मैं यहाँ आ जाता। आप अपने देश की ठेकेदारी लेंगे या आप 156 कंट्रियों की 196 कंट्री की लेंगे? हिंदुस्तान आप पे संभलता नहीं है। पहलवान बेटियों को अत्याचार बलात्कार होता है, वो आप पे रोके नहीं जाते। बीजेपी के एमपी को आप सहाय देते हैं ब्रजभूषण को। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, हाँ AK मिश्रा जी एक सेकंड, PCR अजय वर्मा जी बोल रहे हैं, नाम ठीक से चला लें आप। अजय वर्मा जी से अभी मेरी बात हो रही है, ये नाम ठीक कर ले प्लीज। हाँ अजय जी अपनी बात पूरी करें। मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन कौन बैठा है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर। हाँ फजील अहमद को अजय वर्मा चला रहे हैं, अजय वर्मा को हाँ फजील अहमद PCR ठीक कर लीजिए उसे प्लीज। बात वैसे एक ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बंगाल में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, सबके नाम अगर लेने लो, इन बेटियों को ही बचा लीजिए हिंदुओं की। आप बात करेंगे 196 कंट्री, 57 मुस्लिम कंट्री और 139 जो है क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री। सिवाय झूठ और प्रोपोगंडा के, ये प्रोपोगंडा यूनिवर्सिटी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज का जिक्र बाद में करें, पहले अपने देश में आप बहन बेटियों को बचा लें, आपका कहना ये है? बचा लें। इनके सारे विधायक MP, वो ये संयोग है या प्रयोग है? कभी कुलदीप सेंगर निकलता है विधायक बलात्कारी, कभी स्वामी चिन्मयानंद निकलते हैं बलात्कारक मंत्री, कभी हालांकि घटनाएं जो अलग अलग राज्यों से आती हैं वो अलग अलग सरकारों की आती हैं, मतलब अलग अलग जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। मैं ये पक्का नहीं कह सकती। हाँ ओवरऑल अगर पूरे देश में देखें तो हाँ क्रिमिनल केसेस में बीजेपी आगे दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है या कांग्रेस पाक साफ हो जाती है। ये मिले जुले से नेता हैं जिन पर आपराधिक केसेस दर्ज होते हैं। लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा कि बाकी देशों का जिक्र बाद में करें, यहाँ हिंदुस्तान की बात पहले हो। तो फाजिल अहमद साहब आप क्या कहते हैं? आपका राज है क्या? ठीक है हाँ धनंजय जी बोलिएगा, एक एक करके सभी का नंबर आ जाए। अजय जी अब आप बहुत बोल लिए, अजय जी आप बहुत बोल लिए, ऐसा नहीं है, पूरा 1 घंटा में नहीं दे सकती आपको। अजय जी और भी पैनलिस्ट हैं, और भी आप बात रिपीट कर रहे हैं ना, आप बात रिपीट कर रहे हैं। आपने बोल दी ये बात, आपकी बात ही आगे बढ़ाकर ले जा रही हूँ ताकि और लोग जवाब दे सकें। और लोग भी हैं, 1 घंटा पूरा आपको नहीं दे सकती, औरों को बोलने दीजिए। आज औरों को बोलने दीजिए अजय वर्मा जी, औरों का भी नंबर आने दीजिए। आपने शुरुआत में ही कहा था कि आपके बीच में कोई टोके नहीं, आपने ये कह दिया मुझे पूरा बोलने देना। अब आप बात रिपीट कर रहे हैं, आपने कहा बाकी देशों पर ध्यान बाद में जाए, पहले अपने देश में जाके। फाजिल अहमद जी, क्या भारत में सभी धर्मों के लिए लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं? और बाकी देशों में आप जाकर देखिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है, कैसे हमले हो रहे हैं, कैसे उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान एक ऐसी जगह नहीं जहां पर हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह लें बिना किसी डर के? देखिए 35 लाख हिंदू अरब कंट्रियों में नौकरी करते हैं, भारत के हिंदू 35 लाख, और वो लोग आना नहीं चाहते वापस हिंदुस्तान, कह रहे कि हम यहीं बहुत अच्छे हैं। उनको इतना अच्छा लगता है वहां पे। कई हमारे दोस्त भी हैं। ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर आप ये डिस्पोजेबल। और सुनिए, कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदू, सब कुछ भारत में हिंदू को ही चाहिए। 20 साल से सरना कोड बिल आदिवासी मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला। सिख कोड बिल मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला। किसी की कोई पहचान ही नहीं बनाना चाहते। 30 करोड़ यहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, आदि दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग 30 करोड़ जो है वो मांग रहे हैं अपना बुद्धिस्ट कोड बिल, उनको नहीं दे रहे। सरना कोड बिल मांग रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। अछूत के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा। 60 करोड़ आदिवासी दलित पिछड़े समाज के लोगों को नौकरियों के लिए मारा जा रहा है। अभी राम भद्राचार्य जी ने अपने राम कथा के अंदर एक नौकरी मांग लिया उत्तर प्रदेश के स्पीकर से, कहा कि हमारे चेले को समीक्षा अधिकारी बना दो। अब क्या यही होता है? 70 साल से इस देश में मठ मंदिरों से नौकरियां बांटी जा रही थी, अब भेद खुला है जाकर के। ये किसके हिमायती है? आदिवासी को दलित समझ पेशाब कर दे रहे हैं, आदिवासी के ऊपर घर जला दे रहे हैं।
एक उत्तर प्रदेश के कानपुर में लेकिन झारखंड में तो आदिवासियों का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है। झारखंड में जाकर तो बीजेपी ये कह रही है कि आदिवासियों की अनदेखी हो गई है। झारखंड में जाकर आदिवासियों के उत्थान की बात बीजेपी कर रही है, और यहाँ तक कि आदिवासियों को आगे रखने के लिए सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया। बीजेपी तो यहाँ फुल नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कुछ कहो तो कोशिश नहीं कर रही है, इस मुल्क को मक्कारों से बचाने की कोशिश फाजिल अहमद जी बोल लीजिए। ऐसे मक्कार जो मुल्क से ऊपर अपने आप को रखना चाहते हैं, कांग्रेस के काले कारनामे जिसने एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए। ये मक्कार है। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए। आप सभी लोग शब्दों का ध्यान रखिए। धनंजय जी शब्दों का ध्यान रखिए, ये नेशनल टेलीविजन है, शब्दों का ध्यान रखिए। धनंजय जी शब्दों का ध्यान, शब्दों का ध्यान। एक साथ बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, एक साथ बोलेंगे तो मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, एक साथ बोलेंगे तो आवाज नीचे करनी पड़ेगी। एक एक करके अपनी बात बोलिए। नेशनल टेलीविजन है, हम डिग्निटी मेंटेन करेंगे, हम शब्दों को अच्छा रखेंगे। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, माइक लगा हुआ है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप जितना चिल्लाएंगे उतना मैं आवाज नीचे करवा दूंगी, आप जितना चिल्लाएंगे मैं उतना आवाज नीचे करवा दूंगी। सभी लोग शांत, सभी लोग शांत। अब सब बोलिए। AK मिश्रा बोलेंगे। AK मिश्रा, ये धर्म की बहस है। यहाँ हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यहाँ बैठे हिंदुस्तानियों का दिल तो दुखता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लोगों को बड़ा खराब लगता है कि भाई देखिए कैसा हो रहा है वहां पर। हम ये नहीं देखते कि वो कौन से धर्म के लोग हैं, हम ये देखते हैं कि इंसानियत के नाते उनके साथ गलत हो रहा है। फिर क्यों कुछ लोग उन्हें धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठता सर्व संसारे। देखिए, आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रिटेन वगैरह का जोड़ा कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बात सही है। कुछ और भी जोड़ दीजिए। अपने यहाँ जो विपक्ष की सरकारें हैं, मदरसा छाप प्रवक्ता बैठे रहते हैं, वो भी यहाँ पे उनसे कम अत्याचार नहीं कर रहे हैं। उदाहरण पड़े हुए हैं, सभी को पता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, इनको शांत करिए, बीच में मत बोलिए, नहीं फाजिल अहमद साहब, मुझे आपकी आवाज नीचे करानी पड़ेगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अभी AK मिश्रा बोल रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन लेते हैं। आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पत्रकार को सुन लीजिए, एक पत्रकार को सुन लीजिए। उन्होंने सरकारें आते और जाते हुए देखी है। AK मिश्रा बोलेंगे, AK मिश्रा बोलेंगे। सभी की आवाज नीचे, सभी की आवाज नीचे। PCR सभी की आवाज नीचे कर दीजिए, सिर्फ AK मिश्रा भी बोलेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर हटा दिया जाए तो 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 800 करोड़ दुनिया में पॉपुलेशन, 300 करोड़ मुसलमान, इनका कंट्रीब्यूशन पॉइंट में आता है। पॉइंट में 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं। जहां रहेंगे वहां मारकाट करेंगे। ये जैसे अभी गुरु जी ने बोला ना, कौन सी ना, ये बिजनेस इकोनॉमी की बात नहीं है साहब, एक आइडियोलॉजी की बात है जिसमें ये बोला गया है निकम्मे रहते हुए कैसे जो है बिना काम किए हुए। बोला तो ये गया है कि हराम का खाना मना है, लेकिन हराम का कैसे खाओ सुबह शाम उठते ही। वक्त बोर्ड यही है। एक काफिर की संपत्ति को तुम दान कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? इन्होंने बोला 25 लाख मुसलमान जी वहां पे अरब में जो है बड़े खुश हैं, हिंदू नौकरी करते हैं, बड़े खुश हैं। भैया 25 करोड़ अपनी तशरीफ लेके जाइए, यहाँ क्यों बैठ करके दुखी हो रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला योगी मोदी बांट रहे हैं। अरे 47 में नेहरू और जिन्ना ने बांटा कि योगी और मोदी ने बांटा? शर्म नहीं आती है? कहां से पढ़े हुए हो? देश को किसने बांटा? योगी मोदी के टाइम पे कौन सा स्टेट अलग हो गया, मेरे को बताइए। कौन से देश का भूभाग अलग हो गया? इनको पता नहीं। ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ट्रंप ने 56 मुमालिक और 300 करोड़ ये जो जिहादी बैठे हैं ना, उनको डंडा किया है, अकेले कांप रहे हैं। ये बोल रहे हैं जी दलित ऐसे, वो ऐसे, हिंदू कोड बिल, सिख कोड बिल। अरे साहब, अशराफ अलग से मांग रहा है, शिया अपना कोड बिल मांग रहा है, सुन्नी अपना मांग रहा है, कादियानी अपना मांग रहा है, अंसार अपना मांग रहा है, पसमानदा बोल रहा है भैया हमको इनसे मुक्त कराओ, हमको इनके जंजाल से मुक्त कराओ। लेकिन ये बेशर्म जो बैठा है ना, फाजिल जिसका नाम है, ये इस पे मुंह नहीं खोलेगा।
ये खोलेगा केवल, ये भी एक ठीक है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है। ठीक है, जो अब टीवी आप पे शांत हो बैठ के कर जाइए, रहे हैं। अब आप शांत हो जाइए। मैंने पहले भी कहा था शब्दों की ये डिग्निटी है बनाए नहीं। रखें, ये शब्दों अपने की डिग्निटी बातों से बनाए भी रखेंगे तो बोलना संसद और में सुनना अच्छा फिलिस्तीन लगेगा। का नारा किसने दिया? शब्दों की डिग्निटी बनाए रखें। मेरा सवाल अब अजय वर्मा जी से है, आप शांत हो जाइए। मेरा सवाल अब अजय वर्मा जी से है। नहीं, मुझे अजय वर्मा संसद के में सवालों का शपथ जवाब लेते देना है। हुए धनंजय जी जय बोलिएगा। फिलिस्तीन का नारा किसने दिया ए के था? मिश्रा जी शांत हो किसी सनातनी ने दिया था? शांत हो जाइए। आपने देश के बंटने से लेकर वो आज टोपी धर्म के वाले- बंटने टोपी तक पर वाले ने दिया बात था अपनी जय कह दी है, फिलिस्तीन का नारा, बात उसको अपनी कह दी चिंता है। है। ठीक है, आप बहुत बोलिए। धनंजय जी आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं फाजिल अहमद का तो अपना एजेंडा है, एक एजेंडा है जो कहता है कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निसाजिश का अक्सा आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न फाजिल जिसका, अहमद जब मत बोलिए ना बीच में। कुलजा में जिसका, मत बोलिए, ये पे मत जिसने बोलिए सातों बीच में। समंदर आप इनका बंद कराइए ना माइक, हम बोल रहे हैं। हाँ, आप इनका अभी माइक धनंजय बंद को कराइए। मैंने जवाब देने के लिए धनंजय जी को बोला है ना। हमको आप माइक शांत बंद करा रहिए, रही हैं, जब तो आपकी आप इनका बारी माइक आएगी, बंद कराइए। जब आपकी बारी आएगी तब माइक आपको बंद बोलने कराइए। दूंगी ना। अभी धनंजय अरे जी बोल रहे डिबेट जिहाद, हैं, मैंने मैं बोला है, डिबेट में ये मैंने जिहाद, उन्हें बोला है। डिबेट जिहाद ये खिलाफ मैं है। बोलूंगी तो वो बोलेंगे, मैं बोलूंगी तो वो शांत रहेंगे। अभी आप चुप रहिए। फाजिल अहमद साहब अभी आप चुप रहिए, अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। यहाँ चीख चिल्लाहट नहीं होती है, यहाँ चीख चिल्लाहट नहीं होती है। आप लोग इतना तक ध्यान नहीं रखते, आप लोग इतना तक ध्यान नहीं रखते कि आपके साथ में एक हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं, बड़े सम्मानित वो व्यक्ति हैं। आप ये भी नहीं ध्यान रखते कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बस आपस में चीखने चिल्लाने लगते हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। ए.के. मिश्रा जी शांत रहिए। सभी की आवाज नीचे, सिर्फ धनंजय जी बोलेंगे। धनंजय जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाहते हैं। सभी की आवाज नीचे। धनंजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से धनंजय जी। देखिए, एक डेकोरम की बात कांग्रेस प्रवक्ता ने की थी, तो सभी अपने अपने समय पे बोले। देखिए, मैं जो ये अपना एजेंडा चला रहे हैं बैठ करके, फाजिल अहमद, इनसे कोई शिकवा नहीं, ये तो क्लियर है, इनका एजेंडा क्लियर है। वो एक एजेंडा है कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निसाज जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उलझा में जिसका, न कुलजा में जिसका, पिए पे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आगे। और जो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो गंगा के गहाने में डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए उस सारी दुनिया के सारे कर्म कर रहे हैं। वो सारे, भाई तुमको दलित की इतनी चिंता है तो एएमयू में क्यों दलित का आरक्षण खत्म कर दिया? जामिया मिलिया में क्यों दलित का आरक्षण खत्म कर दिया? 70 साल तक बाबा साहब के दिए गए संविधान से दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिला। क्यों नहीं बोले भाई? इतनी दलित की चिंता थी तो। लेकिन तुम्हें दलित की चिंता नहीं है, तुम्हें देश को बांटने की चिंता पड़ी हुई है। 72 फिरके और 85 जातियों को तुम एक समझते हो, और जय फिलिस्तीन तुम जुड़ो फिलिस्तीन तक, और यहां टुकड़े में तोड़े। दोस्त तो कांग्रेस का है, जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ये कांग्रेस जैसी पार्टी ना होती तो हिंदुओं की ये दुर्दशा ना होती, न देश बढ़ता। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि कौन काट रहा है, तो जिसने काटा है उसने खुद ही लिखा है। 712 ईस्वी तारीख फरिश्ता किताब, 50,000 हिंदू मारे गए, लिखा मोहम्मद बिन कासिम के समय में। मोहम्मद गजनी के समय में 2 लाख हिंदू मारे गए, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखी है। आप साकी मुस्ताद रजा ने लिखी है, मासीर आलमगिरी। 4.6 मिलियन हिंदू मारे गए और 2.6 मिलियन हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ। उसी में से फाजिल भी हैं जो जबरदस्ती धर्मांतरण के शिकार हुए और आज बैठ करके देश का शिकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की जो मुनाफत और मक्कारी की है, ये देश उसी का दर्द भोग रहा है। दूसरी कुछ बलात्कार की बात कर रहे थे। 19 अक्टूबर 2004 बदायूं से आलम को गिरफ्तार किया गया, एक छोटे साल की 12 साल की बच्ची के रेप के केस में। 17 सितंबर 2024 दानिश को गिरफ्तार किया गया, एक 12 साल की बच्ची के केस में। 8 अगस्त 2024 मोइन खान को अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया। वो जमाना गया जब पसीना गुलाब होता था, जो कांग्रेस बलात्कारियों को भी लेकर के अपने सरोकारी बनाती थी। 5 जुलाई 2023 37 वर्षीय निजाम खान को गिरफ्तार किया गया, एक बच्ची के नौसारी से के रेप के केस में। 14 साल के आदिवासी लड़की को के आरोप के केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, नेता लेकर बैठे हैं आप। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को किसने जलाया, ये पूछ लीजिए। ठीक है धनंजय जी, शुरुआत में जब आपने कविता वाले अंदाज में बोलना शुरू किया तो मुझे लगा भाई इतने अच्छे अंदाज में आप कैसे बोल रहे हैं। फिर पता लगा कि आप पेपर लेकर बैठे हैं तैयारी के साथ में। अच्छा लगा आपकी तैयारी देखकर, लेकिन साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, ये जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में हुआ था ना, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हवालियत, उसके बाद में कुछ डेटा निकाले गए थे।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रुक से जाइए निकाल के फाजिल ले अहमद आते जी, हैं। रुक जाइए, शांत रहिए, आपसे अभी बात नहीं करेंगे। तो धनंजय जी वो जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर, अरे शांत करिए इनको, फाजिल अहमद को शांत कीजिए, बेवजह बीच में बोलते हैं, बेवजह बीच में आप टीवी का टाइम खराब कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ धनंजय जी, जो लेटेस्ट आंकड़े निकले थे आजकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके बाद में, उसमें निकलकर ये सामने आया कि देश भर में जो ओवरऑल आंकड़ा है उसमें बीजेपी लीडर्स का नंबर सबसे ज्यादा है क्रिमिनल केसेस में, जिन पर केसेस दर्ज हैं, और उसके बाद में बाकी पार्टियों का नाम आता है। तो जो आप ये आंकड़ा ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है कुछ लेटेस्ट में कुछ अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर केसेस हो जो अभी हमारी याद में ताजा हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आंकड़ा देखेंगे तो उसमें बीजेपी के नेताओं का आंकड़ा सबसे ऊपर है क्रिमिनल केसेस में, और ये जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है ना, इसमें भी बीजेपी सबसे ऊपर है। अब आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है इसीलिए आंकड़ा बढ़ा है। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही थी। नहीं, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। आज बंगाल में जो हो रहा है, कभी सपा में होता था, सपा के शासनकाल में एक धर्म विशेष के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखे जाते थे और सारे एफआईआर दूसरे के खिलाफ लिखे जाते थे। आज बंगाल में हो रहा है, आज जो कत्लो गारत का नजारा बंगाल में हो रहा है, और बांग्लादेश में तो खैर सीधे सरतन से जुदा किए जा रहे हैं और तमाम घर जलाए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। आज बंगाल में जो हो रहा है, लगातार केसेस इंपोज किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर लगातार केसेस इंपोज किए जा रहे हैं, और इस तरह से अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो तमाम चीजें उस डायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। आपको फिर रोकना पड़ेगा, मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, अलग अलग सरकारों में हो रहे हैं, और ये मैं नहीं कह सकती कि एक राज्य में हो रहा है तो दूसरे में नहीं हो रहा। अगर आप पश्चिम बंगाल का जिक्र करेंगे तो मुझे मजबूरन बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करना पड़ेगा, इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो रही है तो अजय वर्मा जी से मेरा एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं पवन सिन्हा जी का रुख करूंगी। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, युवा नेता भी हैं, लोगों को कनेक्ट करना जानते हैं। जब वो पंक्चर वाले के पास पहुंच जाते हैं, जब वो डिलीवरी बॉयज के बीच में पहुंच जाते हैं, जब वो किसानों के पास पहुंच जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा तब नहीं लगता जब अलग अलग देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है और राहुल गांधी कुछ नहीं कहते, कोई पोस्ट नहीं करते। सुना, मेरी पवन सिन्हा जी को नमस्कार, आध्यात्मिक गुरु हैं। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था, रचना जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, एक शेर से मैं उसको वो करना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जब आपने ये कहा कि बीजेपी की संलिप्तता ज्यादा है और वहां आंकड़े उठाऊंगी तो बीजेपी के निकलेंगे, तो फिर इनके मुंह में दही जम गए और ये चुप हो गए कि इन्हें पता है कि ये झूठ का एजेंडा चला रहे हैं। अब आप आ जाइए अन्य देशों पर, राहुल गांधी पर। अब नहीं, एक शेर और मैं बीच में कहूंगा, फिर राहुल गांधी को बताऊंगा। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्वयंभू चांसलर और वाइस चांसलर बन के यहाँ बैठ के आंकड़ेबाजी करने के लिए लोग और पत्रकार के रूप में, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में, भाजपा प्रवक्ता के रूप में आ जाते हैं। अच्छी बात है, सम्मानीय है, रखना चाहिए। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। नकलित्व से भरा हुआ नकली हिंदुत्व जो है काम नहीं करता। यहाँ बैठकर बात हम करेंगे। राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी ने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कही कि जिससे देश को अहित होता हो। बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार कर रही है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, अजय वर्मा जी बात को मत घुमाइए, अजय वर्मा जी बात को मत घुमाइए। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ, ए.के. मिश्रा जी आप मत पूछिए, मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल, मेरा काम है सवाल पूछना, आप शांत रहिए। अजय वर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी को वो दर्द क्यों नहीं दिखता जो अलग अलग देशों में हिंदुओं को दिया जा रहा है। यहाँ हिंदुस्तान में हम बैठे हैं, बिल्कुल सेफ माहौल में बैठे हैं, लेकिन जब मालूम होता है कि कनाडा में ऐसा हो गया, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो दिल दुखता है या नहीं दुखता? राहुल गांधी का क्यों नहीं दुखता? मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, सबका दिल दुखता है जब कहीं किसी भाई पर अत्याचार होता है, लेकिन जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और देश की सरकार की यूनिवर्सिटी, जब विदेश आप बिना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जवाब दे दीजिए ना, आप बिना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जवाब दे दीजिए। मैडम, जब कोई विदेश की कोई संस्था आंकड़े इनके खिलाफ देती है तो उसको गाली बकने लगते हैं, उसके खिलाफ इनकी ट्रोल मीडिया आ जाती है, और जब इनके फेवर में आ जाते हैं तो सीना छप्पन इनका हो जाता है। तो इनका ये एजेंडा है अपनी प्रशंसा सुनना और अपनी बुराई सुनते ही, चाहे इन्हें कोई कितना बता दे, झूठे आंकड़ेबाजी करना। केवल चुनाव है अभी ये 20 तारीख तक, इसके बाद ये सब भूल जाएंगे कहाँ अत्याचार हो रहे हैं, क्या बांग्लादेश में हो रहा है, क्या कनाडा में हो रहा है। अब एक धर्म गुरु को मैं सुनना चाहूंगी, आप सभी शांत रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु को, पवन सिन्हा जी को मैं सुनना चाहूंगी। 10 सेकंड बोलिए। फाइनल में ये करना चाहता हूँ आपसे कि
20 तारीख की पोलिंग के बाद और 23 तारीख के रिजल्ट के बाद ये सब कनाडा, पाकिस्तान, जर्मन, हिंदुस्तान, अमेरिका सब भूल जाएंगे और चंदा दो धंधा लेने वाली ये पार्टी, चंदा लो धंधा लेने वाली ये पार्टी और उसके प्रवक्ता उसी काम में लग जाएंगे। ना इन्हें गरीबों की चिंता, इन्हें अडानी को धारवी में 1500 एकड़ जमीन रीडेवलपमेंट के लिए दे दी। ठीक है, ठीक है, आपने चंदे और धंधे की बात बता दी। आज ही राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में एक तिजोरी भी खोली है और एक है तो सेफ है का पर तंज भी कसा है। खैर ये एक अलग सी बात है। पवन सिन्हा जी का बताने जा रहा हूं, ठीक है, नहीं और नहीं, ऐसे में एक अगर मैं एक को इतना ज्यादा टाइम दूंगी तो बाकी लोग बैठे रह जाएंगे। 1500 एकड़ जमीन अडानी को दे दी और भाजपा के प्रवक्ता ए.के. मिश्रा टाइप जैसे लोगों को किसी और दिन बात कर लेंगे। आज हिंदुओं की बात, आज हिंदुओं पर हमले की बात, आज साजिश की बात, आज सनातन बोर्ड की बात, आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए। पवन सिन्हा जी, हम हिंदुस्तानियों का दिल धड़कता है हर किसी के दर्द पर। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा तो मेरा दिल धड़केगा। एक इंसानियत के नाते अगर आप भी उन तस्वीरों को देखेंगे तो दिल धड़केगा, लेकिन पॉलिटिशियंस का क्यों नहीं धड़कता? वहां सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की राजनीति क्यों होती है? देखिए पाकिस्तान में वो लाइनें आपने भी देखी होंगी जहां आटे के लिए लाइन लगी, वहां पर मुस्लिम लोग खड़े हुए थे, 80 साल के एक बुजुर्ग की खड़े खड़े वहीं पर तड़प कर मौत हो गई। मेरा दिल बड़ा दुखा था। किसी भी इंसानियत रखने वाले शख्स का दिल धड़केगा और दिल दुखेगा भी। लेकिन ये जो अलग अलग देशों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबरन निकाह कर लिए जाते हैं या अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद ये मालूम नहीं होता कि शख्स कहां गया, ये सब हो रहा है और लगातार हो रहा है। हिंदुओं की आबादी घटी है, सुधरेगा कैसे? ट्रंप जीते हैं तो उम्मीदें जगी हैं क्या? जी, ट्रंप के जीतने से बहुत सारी उम्मीदें जगी हैं। एटलीस्ट देखिए, सुपर पावर तो है ही अमेरिका, यद्यपि भारत भी कतार में है। तो सुपर पावर का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है और वो यदि हिंदुओं के बारे में कह रहा है तो ये बाकी देशों के लिए एक सिग्नल भी है और साथ ही साथ भारत के जो हिंदू अमेरिका रह रहे हैं, जिनके सर पे ये खतरा मंडराने लगता था कि कभी भी वो डिपोर्ट किए जा सकते हैं H1B वीसा आदि के मसले पर, वह अपने आप में खत्म हुआ है। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल श्योर हूँ कि ये निश्चित रूप से ट्रंप के आने से बहुत लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो ये समझा है कि हिंदुओं की आबादी लगातार कमजोर हो रही है और एक ज़र्ब है, उसके तहत हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके पंडालों में आग लगाई जा रही है, ये आज हो रहा है। हम इसको इतिहास में ये क्या हुआ ये सब छोड़ के आज जो हो रहा है इस पर ध्यान दें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो अभी बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, ये हिंदू और मुसलमान दोनों के रिएक्ट करने का समय था भारत के लोगों के प्रति, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। एक ट्वीट जरूर आया एक पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन उस पर जो एक पुरजोर कहना चाहिए आंदोलन होना चाहिए था, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से शुरू हुआ। हम लोग आंदोलन में रहे, जो सबसे पहले बोलने वाले लोगों में से हम लोग थे और हमने इसको उठाया, लेकिन ये बहुत बाद में मसला आया। तो डायस्पोरा के लिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो ये ऐसे ही काटे जाएंगे। इस बात को मैं इस प्रेस्टिजियस मंच से और भारत सरकार ने इन मुद्दों को अलग अलग वक्त पर उठाया है और माना ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए अमेरिका में बसे हुए जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका वोट देना भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। पवन सिन्हा जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अलग अलग देशों का जहां हम जिक्र कर रहे हैं वहां हिंदुओं की संख्या कम है, यानी कि वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं और आप कह रहे हैं कि इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है या फिर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कम संख्या वालों को टारगेट करना ईजी रहता है। अब उसके मुकाबले अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अगर आप इस बात से सहमत है तो बताइएगा, हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिशें हुई हैं और ऐसी घटनाएं अलग अलग वक्त पर, खासतौर पर त्योहारों के सीजन में हम देखते हैं एक ही जैसे एक ही पैटर्न पर हंगामे होते हैं, किसी शोभा यात्रा में, किसी खास त्योहार के आसपास के वक्त में। ये क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और क्या जहां जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है वहां से ये घटनाएं कनेक्टेड हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है।
एक समचीनी प्रश्न है ये। दरअसल पहले ये घटनाएं कम होती थी, मैं भी मानता हूं, जो अभी आदरणीय पैनलिस्ट ने कहा, लेकिन उसके बाद ये घटनाएं किस लिए बढ़ी हैं? क्योंकि लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनसे चिढ़ते चिढ़ते भारत से भी चिढ़ने लगे, हिंदू धर्म से भी चिढ़ने लगे, तो और बाकी इतिहास को भूल गए। जो 51 के बाद का इतिहास था जिसमें राजनीति मुस्लिम केंद्रित और मुस्लिम आधारित राजनीति थी, तो उसको हम सब भूल गए। और अब जो 14 के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उससे परेशान करने के लिए या उससे बदला लेने के लिए, मैं कहता हूँ राजनीति है तो राजनीति है तो अपनी राजनीति करें, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति करें। एक व्यक्ति को कोसते कोसते धर्म को, राष्ट्र को भी आप जो है धता बताएंगे तो ये तो गलत है। आप फिलिस्तीन के नारे लगा के भारत माता की जय नहीं कर सकते। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा तो आपने कहा भारत माता की जय के बजाय वहां फिलिस्तीन के और पाकिस्तान के झंडे लगते हैं, अलग अलग भीड़ में सुने जाते हैं। फाजिल अहमद, कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए रचना जी, 108 उपनिषद है हिंदू धर्म में, और 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है अल उपनिषद। उस उपनिषद में अकबर को महान बताया गया है और कहा गया है कि अकबर भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी अकबर कब पैदा हुआ? ये लोग जब जिसका पावर होता है अकबर कब उसकी पैदा पूजा हुआ? करने लगते हैं। चाहे वो कीजिएगा ए.के. मिश्रा जी, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। उपनिषद लिखा गया। ए.के. मिश्रा जी, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लीजिए, तब रिवर्ट कीजिएगा। उपनिषद कब लिखे गए थे? वो बता देंगे तो आप रिवर्ट कीजिएगा ना। मुगलों के आने के पहले अरे सुनाओ होता है। जब मीर कासिम की बात उपनिषद कब लिखे गए थे? अफगानिस्तान क्या झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हो? और कहे कि हम देख लिए कि तुम लाहौर जीत कितना जाओगे। फुटबॉल अभी मैं देख पा रही हूँ 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं और किसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही, व्यूअर भी आपको समझ नहीं पा रहे। साधु जाकर के अरे उनका पैर उपनिषद चूमने कब लगे लिखे गए और थे कहा भाई? कि आप अकबर महान 16वीं योद्धा हो, शताब्दी में आप हुआ। भारत करने की उपनिषद कब लिखे गए? पूरी क्या बात कर रहे हैं? अहमियत रखते हो। और उन्होंने ये इन्हीं लोगों ने उसको उपनिषद में चेंज कर दिया। उपनिषद कब लिखे गए और अकबर कब पैदा हुआ? अकबर 16वीं शताब्दी का राजा। उपनिषद कब लिखे गए? हद हो गई। अरे वो तुम्ही लोगों ने लिख दिया होगा, उसमें छेड़छाड़ कर दी है। मैकाले वाला उपनिषद होगा जो आपके अब्बा हुजूर है, मैकाले वही वाला उपनिषद होगा। हमको मत सिखाओ उपनिषद के बारे में, हमको उपनिषद के बारे में मत सिखाओ। हमें पता है उपनिषद कब लिखे गए हैं। अकबर के टाइम में उपनिषद नहीं लिखे एक गए साथ हैं। बोल रहे हैं, आप में से किसी की बात समझ में आ नहीं रही है। एक साथ आप बोल रहे हैं, आप में से किसी की बात समझ में आ नहीं रही है और यहाँ चीख चिल्लाहट में सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है। एक साथ बोल रहे हैं, आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए मैं शुरुआत से कह रही थी, इसीलिए मैं शुरुआत मैं इसीलिए कह रही थी शुरुआत में 1 बाय 1 बोलिए। इसीलिए मैं शुरुआत से कह रही थी 1 बाय 1 बोलिए। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने कहा एक एक करके बोलिए। आप लोग सिर्फ चीख चिल्लाकर टीवी का टाइम बर्बाद हुआ है। एक साथ बोला तो समझ नहीं आया। बात यह है कि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड से ऐतराज क्यों, इसको लेकर मैं आगे पूछती आपसे, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो ध्यान में रखे जाने चाहिए और इसको लेकर वाकई वक्त पर कदम उठाए जाने चाहिए।